514 पॉइंट है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इज फॉर्म ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सॉस फेशिया। क्लियर? मीडियल आर्टिकुलेट लिगामेंट जो है, ठीक है, वो सॉस मसल के फेशिया के थिकनिंग से बनता है। क्लियर? जबकि जो मीडियन है एन, ठीक है, मीडियन आर्टिकुलेट लिगामेंट जो है वो डायफ्राम से है। ठीक है? जबकि लैटरल आर्कुएट लिगामेंट क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल के फेशिया के थिकनिंग से है। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने याद कर लेना है। क्लियर? हो जाएंगे याद? The next point is edema 515. Edema is caused by lymphatic obstruction. यहाँ पे सिर्फ इतना ही गिवन है कि एडिमा जो है हमारी बॉडी में कब होता है, जब उस एरिया की सही से लिम्फेटिक ड्रेनेज ना हो रही हो और कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो। ठीक है? बाकी सीपीएसपी में एडिमा से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, उसका मटेरियल मैं आपके स्टडी ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है? जो आपने याद करना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा की क्या कॉज है, हार्ट फेलियर में या फिर हार्ट डिजीजेस में एडिमा की क्या कॉजेज हैं। ठीक है? सारा कुछ। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है 516 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है? याद रखना जो ड्रेनेज है जो बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ वही करेंगे हम, कि सारा नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज सिलियक ग्रुप नोड्स। ये एक है, पता है क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से। ठीक है? द वर्ड इज रिलेटेड टू डाइजेस्ट। देखिएगा सिलियक लिम्फ नोड्स में होता है स्टमक, लिवर, पैस एंड अपर ड्यूडिनम। जिसकी एक आर्टिकल इसी तरह सिलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, इसमें जाके ड्रेन होते हैं हमारे मेजर जीआईटी वाले ऑर्गन्स। और जितने भी ऑर्गन्स हैं जीआईटी के, उनके नाम आपने सिलियक के साथ याद रखने। फर्स्ट वन इज स्टमक, फिर है लिवर, फिर है स्प्लीन, फिर है पैंक्रियास एंड अपर ड्यूडिनम एज वेल। एम आई क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक में आके जो है सुपीरियर मेजेंटेरिक में ड्रेन लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जियोजिनम, इलियम एंड कोलोन अप टू द स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ठीक है? सुपीरियर मेजेंटेरिक में हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जाके ड्रेन हो रहा है, और उसके साथ साथ कोलोन का सिर्फ इतना हिस्सा जितना वो स्प्लीनिक फ्लेक्चर तक पहुंचता है। ठीक है? उसके बाद कोलोन का जो बाकी हिस्सा है अब अवे फ्रॉम स्प्लीनिक फ्लेक्चर टू द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम जान होता है इंफीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड। समझ आई? हमें पता है ना मेजेंट्री ने क्या किया हुआ है, इंटेस्टाइन्स को सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है? और मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी से याद रखो इंफीरियर मेजेंटेरिक है लिम्फ नोड्स है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और सिर्फ स्प्लीनिक फ्लेक्चर वाले पार्ट तक कोलोन हो रहा है। बाकी जो ईयर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स है उसके अंदर जो है लार्ज इंटेस्टाइन ड्रेन होता है अप टू द अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। इज दैट क्लियर? याद हो जाएगा? ओके, एनीवन कैन शेयर योर स्क्रीन सो दैट आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो। आप में से कोई एक स्क्रीन भी शेयर कर दें। अगला हमारे पास पॉइंट है, ओके, अगला हमारे पास एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, नहीं, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। अब ये जो पेपर में आपसे अक्सर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है बच्चों उसका यूरिनरी ब्लैडर का पूछते हैं और प्रोस्टेट का पूछते हैं। तो हमेशा याद रखो कि यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट दोनों जो है हमारे पास कहाँ जाके ड्रेन हो रहे हैं? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ याद रखो कि लोअर रेक्टम अप टू द एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन, और यूरिनरी ब्लैडर है वेजाइना अप टू द मिडल 1/3 है, और हमारे पास प्रोस्टेट है। ये ऑर्गन्स हमारे पास इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होते हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज समझा रही थी कि पेक्टिनेट लाइन, ठीक है, और इस पेक्टिनेट लाइन का हम लोग कुछ मार्जिन्स, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है वो डिटेल में उधर पढ़ेंगे, पेल्विस और पेरिनियम को जब स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है? अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये एनएस का एक पार्ट ड्रॉ करके दिखा दूं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको एनाटॉमिकली स्टडी करने के लिए हमने कहा है कि ये पेक्टिनेट लाइन है या हमारी डेंटेट लाइन है। ठीक है? इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, पाइल्स, हेमरॉइड्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, हर चीज इन दोनों पार्ट्स की डिफरेंट है। या
यानी कि ये अपर पार्ट ऑफ रेक्टम है और ये लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है, लेकिन इन दोनों की जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है और इवन इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है, इनकी जो मस्कुलेचर है, वो सारा कुछ क्या है, डिफरेंट है। अभी सिर्फ आप ये चीज़ स्टडी करो और ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो पेक्टिनेट या डेंटेट लाइन है, इसके अबव जितने भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो कहाँ ड्रेन होगा, जाके ड्रेन होगा इन इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में। जबकि ये जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम है बिलो द डेंटेट लाइन, ये आवाज नहीं आ रही? एम आई नॉट ऑडिबल? नहीं आ रही? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके यार, बड़े मसले हैं। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, अच्छा ठीक है। देखो, ये जो हमारे पास डेंटेट लाइन है, अबव द डेंटेट लाइन लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है प्यारे बच्चों इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में, और बिलो द डेंटेट लाइन सारा का सारा लिम्फ ड्रेन होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, ये जो हमारे पास एनल कैनाल है, ठीक है, इसका बिलो द डेंटेट जो है वो सुपरफिशियल में जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। बाकी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स का याद रखो कि यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो भी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ही जाता है। इज दैट क्लियर? डन। कोई एक बच्चा अगर स्क्रीन शेयर कर देगा तो बाकियों के लिए आसानी हो जाएगी। Okay, the next point is external iliac lymph nodes। तो external नाम से याद रखो कि external iliac lymph nodes जो हैं external genital organ से mostly drain करते हैं। ठीक है, सबसे पहला external genitalia, फिर है वेजाइना। ठीक है, जबकि अभी हम पढ़ के आगे मिडल वन थर्ड ऑफ वेजाइना तक इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में जाता है, जो आउटर वन थर्ड है वो एक्सटर्नल में ड्रेन हो रहा है। क्लियर? और साथ साथ याद रखें सर्विक्स, यूट्रस और ब्लैडर इन्होंने एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स में लिखा है। इसके भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, इसके नोट्स का भी मुझे याद दिलाएं, वो मैंने भेजना है। एक तो मैंने आपको एडिमा वाले नोट्स भेजने हैं और दूसरा ये आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज वाला। ठीक है, कोई एक रिस्पॉन्स